हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा भैया क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, जो इतना बड़ा कांड हुआ है अभी उसके बारे में कुछ अपडेट है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर नहीं भी कर रहे तो भी भारत का नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो क्या हुआ भैया, अभी एक और क्या आया है, एक और कागजात आया है। कागजात किस विषय में आया है कि अभी जो पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उस विषय का एक कागजात आया है कि वो जो भर्ती है तुम्हारी वो अब कैंसिल हुई है। ठीक है, तो कौन सी उसकी हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसमें दो चीज़ें आई हैं। एक तो तुमने देख लिया ये ट्वीट, तो सबने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्वीट है, ट्वीट बता रहा हूँ पहले, उसके बाद वो कागजात बताऊंगा। ट्वीट में क्या लिखा भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मतलब वही कांस्टेबल नागरिक पुलिस सेवा के पदों का चयन आयोजित परीक्षा 2023 में निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर मतलब समझ रहे हो ना, 6 महीने के अंदर वापिस से ये परीक्षा होगी। पुनः परीक्षा कराने के आदेश हैं। आदेश किसने दिए हैं? श्री श्री 108 परमपिता परमेश्वर इनने दिए हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम। जिसके बाद परीक्षाओं की सूचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है ना। समझौता पर हो चुका है पेपर लीक होके, पर कोई बात नहीं, अब आगे नहीं करेंगे ऐसा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, तो अगर तुमको पता हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पेपर लीक करा तो तुम उसके घर का पता बता दो, बुलडोजर वहाँ पहुँचा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात ये है, ऑफिशियल चीज़ कुछ ऑफिशियल भी होता है, तो ये है कुल मिला के भैया क्या है, पढ़ के बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुनना, शांति से। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17/2/2024, ठीक है, और 18/2/2024 को दोनों पाली में, मतलब 17 तारीख को 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड, 18 तारीख को भी फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर, मतलब टोटल 4 शिफ्टें हुई थी। ठीक है, अब बहुत सारी औलाद, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ये कह रही थी अरे नहीं सिर्फ एक के लीक हुआ है तो एक का पेपर होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए। अब एक का हुआ हो चाहे सबका हुआ हो, पेपर सबके होंगे, क्लियर बता दूं। और जहां तक मुझे पता है कि चारों शिफ्ट 1 2 3 4 सबके पेपर लीक हुए थे। हाँ, कुछ बच्चों का ये कहना है कि जैसे 18 तारीख के दिन 2 शिफ्ट हुई थी, तो जो लास्ट वाली शिफ्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट हो गई कि इसका पेपर लीक हो गया। एक्चुअल में हुए सबके ही थे। ठीक है, ये कहना है बच्चों का, सबका कहना है, यूट्यूब चैनल सबके ही रहे। ठीक है, तो 17 और 18 को किया गया था उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित। ठीक है, ऐसा करके पूरी बात है, मैंने पढ़ लिया, मैं बता दूं तुमको, पढ़ के बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 17 और 18 की सभी पालियों के लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। निरस्त मतलब हटा, फिर से होंगे, क्लियर बात है। और दोनों पाली के दोनों पेपर, मतलब कुल मिला के 4 पेपर फिर से होंगे। तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद ही एग्जाम हो, पहले भी हो सकता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद हो सकता है। तो ढंग से पढ़ाई कर लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको क्या पढ़ा सकता हूँ, मैं बस हिंदी पढ़ा सकता हूँ, बाकी चीज़ तुमको तुम्हारे हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। बाकी भी जितना सपोर्ट बनेगा करूँगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हैं जो कह दी है। अधिक जानकारी के लिए आपको ये वेबसाइट है भैया, यूपी पुलिस की, उस पे जाके विजिट करना पड़ेगा। तो बस एक यही था ऑफिशियल जो आया था कागजात, वो मैंने बताने का सोचा था तुम लोगों को। बाकी एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि जैसे मैंने हिंदी का जो कोर्स बनाया तुम लोगों का, ठीक है, उसमें कुछ वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। उसका एक रीज़न है कि मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मैं आपको वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अभी अपने पास समय है बिल्कुल। अब जो वैकेंसी आ रही ना, नहीं ये वाली उत्तर प्रदेश पुलिस वाली, इसमें तुम बिल्कुल अच्छे से वो कंप्लीट कर सकते हो। वो कोर्स के अंदर तुमको मैं करवा दूंगा, उस बात का भरोसा रखो, थोड़ा तो भरोसा रखा करो। ठीक है, और एक और खुशी की बात है कि दुख की बात है वो तुम देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस अगर मारोगे तो तुमको समझ में आएगा भैया, ये वाली लाइन पढ़ने वाली लाइन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने मन में आता है कि यार फॉर्म फिर से परीक्षा होगी, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, फिर से पैसे देंगे हम, क्योंकि 200 300 400 500 ऐसे रुपए लगते हैं, कोई 100 200 10 20 रुपए लगते नहीं है। ठीक है, तो वो पैसे फिर से देने पड़ेंगे क्या? तो उसके लिए देखो इधर आओ। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में, अब सुनना, 23/12/2023 दिसंबर की बात है। ठीक है, को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। अब इस लाइन से मैं ये समझ पाया हूं कि वापस से तुम उसमें, जिन व्यक्तियों ने 23/12/2023 को फॉर्म भरा था वो फिर से उसमें बैठ सकते हैं। अब इसमें ये लाइन पढ़ने के बाद तुमको क्या समझ में आ रहा है वो कमेंट में बताना। ठीक है, ये लाइन पढ़ने के बाद बहुत बच्चों को ये समझ में आएगा कि फिर से फीस नहीं देनी पड़ेगी अपने को फॉर्म भरने की, हो सकता है फिर से देनी पड़े, तो वो चीज़ का क्लियर मैं नहीं कर सकता। वो तुम पढ़ लो, तुम्हारा विवेक लगा लो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी भी लगने वाली, तो तुम भी एक तरीके का अधिकारी लेवल के व्यक्ति हो। ठीक है, तो वो तुम कमेंट में बताना, इतना तो कष्ट कर ही लेना, कमेंट में बता देना कहीं का व्यवस्थित व्यक्ति। बाकी
वीडियो देख लिया आपने, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड हिंदी के बहुत सारे वीडियो बना रखे, आपको देखना है तो कुछ मत करो, हिंदी ट्रिक बाई सीनू सिंह प्लेलिस्ट इतना लिख देना, बहुत सारे वीडियो जाएंगे, ट्रिक के संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, वो देख लेना। बाकी इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और बस और क्या, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, और क्या।